अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपने अक्सर चौराहों पर, दुकानों पर बहस होते सुनी होगी कि इमरान खान साहब अच्छे हैं या नवाज़ शरीफ अच्छे हैं। ये बहस अक्सर बग़ैर नतीजे के ख़त्म हो जाती है, या लड़ाई पे ख़त्म होती है, या गुस्से के साथ ख़त्म हो जाती है, या ताल्लुकात टूटने के साथ ख़त्म हुआ करती है। लेकिन दरअसल उनमें लॉजिक्स नहीं होती। मैं आज अपने तौर पर एक डिफरेंस, एक फ़र्क बयान करना चाह रहा हूँ नवाज़ शरीफ का और इमरान खान का। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा नाम इमरान शरीफ है। मेरा नाम में इमरान भी आता है और शरीफ भी आता है। और इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरा ताल्लुक़ किसी जमात से नहीं होना चाहिए। इमरान से भी होना चाहिए और शरीफ से भी, शरीफ फैमिली से भी होना चाहिए। बहरहाल मैं दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ जहाँ पर उनकी अच्छी बात हो। लेकिन आज जो कंपैरिजन करूँगा, जो फ़र्क बयान करूँगा, वो हकीकत पर मबनी है। सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब की बात करते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब एक कारोबारी ख़ानदान से में पैदा हुए, और जब वो बड़े हुए तो उनको अदाकारी का शौक़ था। वो अदाकारी की तरफ गए, वहाँ पे उनको कामयाबी नहीं मिली। थोड़ा सा उन्होंने क्रिकेट टाइम पास के लिए खेला, बड़ा अच्छा खेला, लेकिन टाइम पास था, प्रोफेशनल नहीं बन सके। उसके बाद फिर वो कारोबार की तरफ आ गए। जबकि इमरान खान साहब एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए, और का हाईली एजुकेटेड आदमी है वो। और उसके बाद उस क्रिकेट की तरफ उसकी दिलचस्पी थी, और वो एक बड़ा नाम क्रिकेट का उसने अपने आप को मनवाया, क्रिकेट में अपने आप को मनवाया। और जैसे ही उसने क्रिकेट छोड़ी, वो एक हॉस्पिटल बनाने की मुहिम में लग गया। एक हॉस्पिटल बनाने का जुनून उसमें आ गया, और वो उसने अपने वालदा के नाम से बनाया, और उसके लिए वो जगह जगह फिरा, और उसने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया। पहली बात हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ साहब जब सियासत में दाखिल हुए तो मुबैना तौर पे जिलानी साहब उनको असम्बली तक घसीट लाए। उनके कंधे पर वो असम्बली में आ गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी जनरल ज़िया साहब को अपना वालिद तक कहा, और सियासत में तरक्की कर ली। वज़ीर ख़जाना पंजाब लग गए, और फिर जब जनरल ज़िया साहब का इंतकाल हुआ और वो शहीद हुए, तो उसके बाद इन्होंने उनसे बेवफाई की। मुस्लिम लीग मुत्तहिद थी, और फिर उन्होंने अपने वज़ीर आज़म जुनेजो साहब के साथ गद्दारी की, और जुनेजो ग्रुप को अलहदा करके नून ग्रुप यानी नून लीग का उस दिन से आगाज़ हुआ। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जब अपने हॉस्पिटल की मुहिम चला रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने, उसके बाद उन्होंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम उन्होंने तहरीक इंसाफ रखा। ये एक तहरीक थी, और ये सियासी भी अपना मकासद रखती थी, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। इमरान खान साहब चार चार बंदों से ख़िताब करते थे, जगह जगह जाते थे, लोगों में शऊर पैदा करने की कोशिश करते थे। उनकी तकरीर शुरू की, और अब की तकरीर में कोई तज़ाद नहीं है, बल्कि जिसने पहली तकरीर पूरी सुनी है वो आज उनकी आने वाली तकरीर भी दो चार जुमलों के अलावा सारी की सारी वो वही तकरीर कर सकता है। इमरान खान की तकरीर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। इसके बाद हम फिर नवाज़ शरीफ की तरफ आते हैं। नवाज़ शरीफ को पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बाहर जाना पड़ा, बाहर बल्कि कहते हैं कि भागना पड़ा, और फिर ये साकिब निसार के दौर में दूसरी दफ़ा उनको जब सज़ाएँ हुई, तो फिर इमरान खान के दौर में उन्होंने बीमारी का मुबैना तौर पे बहाना करके वो बाहर भाग गए। जबकि इमरान खान साहब पर दो दफ़ा कातलाना हमला हुआ मुबैना तौर पर। एक दफ़ा जब वो कंटेनर से नीचे गिरे 2013 के इलेक्शन में, और बुरी तरह ज़ख्मी हुए। उसके मुतालिक भी अफवाहें हैं या सच है, जो कुछ भी है, वो कातलाना हमला था या नहीं था, वो बेइंतहा ज़ख्मी हुए थे। और दूसरी दफ़ा अभी वज़ीराबाद में उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ।
لیکن وہ میدان سے نہیں بھاگے، وہ اپنی تقاریر کے لیے، اپنے جلسوں کے لیے، اپنے جلوسوں کے لیے ہر وقت تیار رہے، اور سیاسی جدوجہد پاکستان میں ہی رہ کر انہوں نے کی۔ ان کے خلاف بھی بے انتہا مقدمات بنائے گئے۔ پھر نواز شریف کی پھر بات کرتے ہیں، نواز شریف کے خاندان کا اور نواز شریف کا اب سمجھ لیجئے پرسنل جو کاروبار ہیں، کیونکہ بچوں کے کاروبار پرسنل اپنے کاروبار ہوتے ہیں، بہرحال ان کے جو بچوں کے کاروبار ہیں وہ تمام انگلینڈ میں ہیں۔ عمران خان کے جو بچے ہیں وہ بھی انگلینڈ میں ہیں، لیکن وہ طلاق یافتہ بیوی سے بچے ہیں اور وہ اس کی کسٹڈی میں ہیں، ان کی مرضی سے وہ ادھر رہ رہے ہیں، جبکہ عمران خان کا وہاں پہ کوئی سٹیک نہیں ہے، نہ لین دین ہے۔ اب عمران خان کی اس جدوجہد کی بات کرتے ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اور کھڑے ہیں، فرم ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب باہر سے بیٹھ کر اپنا ایک لائے عمل دے دیتے ہیں، ایک آرڈر دے دیتے ہیں، اور پھر اس پر ان کی جماعت چل رہی ہے۔ عمران خان کی پارٹی دن بہ دن ترقی کر رہی ہے، چاہے وہ اقتدار سے باہر ہے۔ نواز شریف کی پارٹی اقتدار کے اندر ہوتے ہوئے نیچے کی طرف اس کا گراف آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب اپنے ذہن سے جو فیصلہ ہوتا ہے کر دیتے ہیں، وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب بہت کچھ سن کر بھی فیصلہ غلطی کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹی کے فیصلے بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کی تقاریر پر، تو تقاریر کے اندر ایک اسلامی ٹچ ضرور دیتے ہیں عمران خان صاحب، اسلامی جو باتیں ہیں وہ ضرور کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی مثالیں دیتے ہیں، اسلامی ادوار کی مثالیں دیتے ہیں، اور پھر اپنی بات کو ان سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ نواز شریف کی تقاریر میں یہ ہوتا تھا کہ 4 ارب دے دیا، 25 ارب دے دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بنیادی فرق ہیں جو میں محسوس کرتا ہوں، اور مجھے اس سے میں نتیجہ تو آپ لوگوں کے سامنے کوئی نہیں پیش کرتا، یہ تو نتیجہ آپ لوگوں نے نکالنا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ بہتر نتیجے نکال سکیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، میرا بھی، میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اور اسے سبسکرائب کیجیے گا، اور اسے پسند کیجیے گا، اور اسے اپنے وقت میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ عمران شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔